ये आवाज क्यों ये आ रहा है, इको आ रहा है? नहीं सर, ओके आ रहा है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इको नहीं ना? नहीं सर। ओके। तो आप सब लोगों को थैंक यू, आप लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए बैठे हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग। अ, मैं भी आप लोग का जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ भाई। मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं है, क्योंकि फर्क आप लोग को और मुझे कुछ सालों का है एक्चुअली। लेकिन आप लोग का मेहरबानी से अभी डायमंड बने हैं। जैसा बोलते हैं ना, अल्लाह मेहरबान नहीं तो गधा पहलवान। ऐसा आप लोग सब थोड़ा मेहरबानी किए हम लोग को ऊपर, तो हम डायमंड बन गए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अभी दिवाली आ रहा है। अभी 17 तारीख से सब लोग दांडिया लेके घूमने के लिए जाएंगे। दांडिया खेलने के लिए दशहरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद दिवाली चालू हो जाएगा। और दिवाली का टाइम पे बहुत सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने को चालू करते हैं। देते हैं नहीं यश भैया? एक दूसरे को दिवाली में गिफ्ट यस देते सर। हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं। ओके, यस सर। उसके यस लिए सर। शुभकामना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गुजराती बीवी अपना हस्बैंड को पूछती है, ये बार दिवाली में मेरे को क्या गिफ्ट मिलने वाला है? तो हस्बैंड एक्चुअली पान खाया हुआ रहता है। जैसा गुजरात में कुछ एरिया में लोग थोड़ा ज्यादा ही पान खाते हैं, तो मुंह में उसका पान भरा हुआ रहता है। और वो बोलता है, कुतरी। वो बीवी को बहुत गुस्सा आ जाता है, मेरे को कुतरी बोलता है। वो जाके पान तुक के आता है। उसके बाद बोलता है, एक्चुअली मैं ऑडी Q3 तेरे को गिफ्ट देने वाला है। फ्रेंड्स, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किधर भी थोड़ा मुंबई का हिंदी है, थोड़ा एड़ा टेढ़ा है, किधर भी थोड़ा गड़बड़ होएगा तो जरा एटलीस्ट मेरा भावनों को समझने का कोशिश कीजिए। और ये जो ट्रेनिंग है, मैं नेक्स्ट 1.5 2 घंटा आप लोग से बात करने वाला है। आई होप मेरे को बर्दाश्त करेंगे आप सब लोग। और ये ट्रेनिंग एक माध्यम है फ्रेंड्स, आप सब लोगों को थैंक यू बोलने के लिए। पहले आप लोगों को देखने के लिए गुजरात आना पड़ता था। आज हर हफ्ते में आप सब लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल। लेकिन आप लोग मुझे देखने के लिए खुश है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी 2 घंटा पकाएगा, सुनना पड़ेगा। जबरदस्ती कुछ लोगों को बिठाया गया है, सुनना पड़ेगा, ऐसा करके लोग सोचते हैं। लेकिन थोड़ा पकने का वजह से नटू भाई का जैसा करोड़पति बन सकता है, तो थोड़ा पको ना भाई। ऐसा मैं 2 घंटा आप लोग को पकाने वाला है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। जैसा मैं बताया, मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं है फ्रेंड्स। मेरे को बड़े बड़े चीज समझ में नहीं आता है। मैं कुछ कॉमन सेंस की बातें करने वाला है, व्यावहारिक बातें करने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉमन सेंस, जैसा कॉमन सेंस सबको मालूम है एक्चुअली, ओके, लेकिन कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। ये सबसे बड़ा इश्यू है एक्चुअली। तो मैं कुछ कॉमन सेंस का चीजें बात करूंगा आप लोग के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, सुन रहे हैं आप लोग, सुनना तो मजबूरी है, क्योंकि ऑडियो चालू किया है तो सुनना पड़ेगा। लेकिन सीखने के लिए सुनो, क्योंकि सुनने में दो तरीका है। एक सिर्फ सुनना है, दूसरा समझने के लिए, सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। आज हो सकता है आप लोगों का टीम कोई नहीं है या थोड़े लोग हैं, लेकिन आने वाले दिन में आप लोगों का टीम में भी हजारों लोग बनेंगे। आप लोगों को उन लोग को सिखाना है। इसके लिए जब भी आप लोग कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, आप लोग सीखने के लिए सीखिए। और इसका जो भी पीपीटी है, कल तक ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा कष्ट उठाने का जरूरत नहीं है लिखने का वगैरह। ओके, कल ग्रुप में आ जाएगा, बाद में आप लोग अपना टीम को पास ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिसको लिखना है, कुछ जो लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं। ये 1.5 2 घंटे का प्रोग्राम में क्या होने वाला है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा ट्रेन में सफर करते वक्त कभी कभी सब पंखा चलता नहीं है। वो पंखा चलाने के लिए कभी कभी हम लोग एक कंघी लेके अंदर घुसा के ट्रक करके धक्का मारते हैं ना, तभी वो पंखा चालू हो जाता है एक्चुअली। ऐसा कुछ लोगों को नेक्स्ट 1.5 घंटे में आने वाला जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए थोड़ा धक्का मिलने वाला है।
कुछ लोगों को अपना सॉफ्टवेयर को, दिमाग का सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर का नहीं, कंप्यूटर कौन सा भी कंपनी का हो वो डब्बा है, उसका अंदर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। ओके, सॉफ्टवेयर को हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन रहेगा तो उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहते हैं। तो नेक्स्ट 1.5-2 घंटा आप लोगों को अपना दिमाग का सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, तू बोल बेटा बोल, तू बोलते रहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम जो है वही है। जैसा गौतम बुद्ध का वो फोर फोर हॉर्स का स्टोरी है ना, कुछ अच्छे घोड़े, उसको मारने का जरूरत नहीं है, वो जो छड़ी देख के ही समझ जाते हैं सब कुछ। उसको मैं फ्री रेडिकल्स बोलता हूँ एक्चुअली। जैसा कुछ फ्री रेडिकल्स लोग अभी आईपीएल मैच देखते होंगे, या कोई सीरियल्स देखते होंगे, या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गए होंगे, या टाइम पास कर रहे होंगे किधर, वो अपना अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए जो वक्त निकालना चाहिए वो नहीं निकालते हैं। ऐसा इच्छा सबका पास है, लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए सब लोग रेडी नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम सब लोग सेंचुरी से, जब इस धरती में इंसान पैदा हो गया तभी से लेकर अभी तक, इंक्लूडिंग अस, सब लोगों को पकड़ के हमारे जिंदगी को डिसाइड किया है हम नहीं और कोई। जैसा कोई धर्म बोलो, रिलीजन, पेरेंट्स, हम लोग का माँ बाप, हमारा टीचर्स, हमारा सोसाइटी, ये सारा चीज हम लोगों को सिखाया हुआ है। और हम जो देखते हैं वो सॉफ्टवेयर बनता है, और जो सुनते हैं वो चीज सॉफ्टवेयर बन जाता है फ्रेंड्स। और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा जिंदगी बन जाता है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हम लोगों का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस को बनाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट एक्सपीरियंस को, हमारा जो भूतकाल का जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो हमारा अभी का एक्सपीरियंस को, अभी का तजुर्बा को कैसा क्रिएट करता है। जैसे एक बंदा बॉम्बे आता है, टैक्सी पकड़ता है और बोलता है मेरे को इधर लेके जाओ, बोरीवली लेके जाओ, ट्रेन से उतर के, बॉम्बे सेंट्रल से। पता नहीं बोरीवली में क्यों नहीं उतरा, मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अहमदाबाद का ट्रेन तो बोरीवली से ही आता है, शायद रुका नहीं होगा। और टैक्सी पकड़ा, और टैक्सी चला रहे बंदा, और उसको पानी खरीदना था, तो उसका शोल्डर पे वो आस्ते टैप करता है, शोल्डर को टच करता है और बोलता है भैया गाड़ी रुकाओ। ये बंदा टोटल कंफ्यूज होता है, डर जाता है, और जाके गाड़ी रुकाता है। तो ये बंदा पूछता है तो तू क्यों इतना घबरा गया? वो बोलता है मैं आज पहले दिन गाड़ी चला रहा हूँ, एक्चुअली पहले दिन टैक्सी चला रहा हूँ। वो बोला उसमें क्या हो गया, मैं 20 साल से टैक्सी चला रहा था, लेकिन आज मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा था, लेकिन आज पहली बार टैक्सी चला रहा हूँ। तो ये पूछता है घबराहट क्यों हो गया, तेरे को तो ड्राइविंग आता है। वो बोलता है इसका पहले मैं एम्बुलेंस चलाता था जिसमें मुर्दा को लेके जाता था, तो आप जब भी मेरे को टैप किया मेरे को ऐसा लगा मुर्दा टैप कर रहा है, तो डरेगा ही ना। फ्रेंड्स, हम लोग के पास बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस का साथ हम लोग लेके माई लाइफ स्टाइल में उतरते हैं और जिंदगी बनाना चाहते हैं। और माई लाइफ स्टाइल में आना तो फ्री है, आईडी लॉगिन करना तो फ्री है, सामान जितना खरीदते हैं उतने का प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं है। लेकिन इधर आने के बाद जो लोग सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए जो मेहनत नहीं करते हैं फ्रेंड्स, वो सारे लोग उधर का उधर ही रह जाते हैं। जैसा अभी बहुत सारे लोगों को 9 बजते ही बेडरूम का याद आता होगा, कुछ लोग ये भी चालू किया है, आईपीएल भी चालू किए होंगे। हैदराबाद जीतेगा क्या, चेन्नई जीतेगा, पता नहीं कौन जीतेगा, तो किसके जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है। फ्रेंड्स, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट का जो माहौल है उसके हिसाब से अपने को बनाना पड़ेगा अपना सॉफ्टवेयर को। बाइबल में भी यही बोला हुआ है, अनलेस यू बॉर्न अगेन यू कांट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। अगर आप वापस पैदा नहीं हुआ तो आप गॉड का किंगडम में, स्वर्ग में पहुंच नहीं पाएंगे।
अभी स्वर्ग है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, ये बाइबल का वर्ड है एक्चुअली। हमारे लिए तो स्वर्ग यही धरती है, इससे बड़ा स्वर्ग और कुछ नहीं हो सकता है। जेब में पैसा है, अगर जिंदा है, खुश है, उससे बड़ा स्वर्ग और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो दिखता नहीं है वो स्वर्ग के बारे में सोचने का नहीं है, जो धरती में है अभी उसको स्वर्ग बनाना हमें जरूरत है, हमारे जिंदगी को स्वर्ग बनाना हमें जरूरत है। हम सब लोग नेटवर्किंग में तो आए ही हैं, हमें सब लोगों को एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। पैसा तो कमाना ही है, सपनों को तो जीना ही है, उसका साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। हम कितना पैसा कमाया, हम कौन सा लेवल पे पहुंचे, उसके लिए हमें कोई याद नहीं रखने वाला है। लेकिन हम लोगों का मेहनत का वजह से, विद लव, विद लव, हमारा मेहनत का वजह से अगर किसका जिंदगी में अगर परिवर्तन हुआ तो शायद याद रखेंगे। उसमें भी कुछ फ्री रेडिकल्स तो रहता ही है, वो बात अलग है। तो हमारा ड्यूटी है फ्रेंड्स, हमारा खुद का बेटरमेंट और थोड़ा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज साथ में होना बहुत जरूरत है। क्योंकि कुछ कुदरत का नियम है, क्योंकि कुदरत का नियम गुजरात का लोगों के लिए भी सेम है, महाराष्ट्र का लोगों के लिए भी सेम है, कुछ अलग अलग नहीं है। कुछ चीज को नीचे छोड़ेगा तो वो नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है। उसी तरीके से कुदरत का नियम ये है फ्रेंड्स, जितना भी लोग इस दुनिया में सक्सेस हुए हैं या हजारों सालों से, 100 साल से नाम छोड़ के गए हैं, वो सारे लोग नाम छोड़ के इसलिए जा पाए क्योंकि वो दूसरों का प्रोग्रेस का बारे में सोचे हैं। खुद का प्रोग्रेस का साथ साथ दूसरों का प्रोग्रेस के बारे में सोचे हैं, विन विन सिचुएशन के बारे में सोचे हैं। और हम लोग बहुत लकी है फ्रेंड्स, हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है, दूसरों का तरक्की ही हमारा तरक्की है। दूसरों का तरक्की का बिना हमारा तरक्की नहीं हो सकता है इधर। ये कुदरत का नियम पहले दिन से हम सब लोगों को एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। पैसा कितना छापने का वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, 2000 का नोट कितना छापने का, 500 का नोट कितना छापने का वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन किसका हाथ में कितना जाने का वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है फ्रेंड्स। अगर पैसा अच्छे लोगों का हाथ में आएगा तो, अगर अच्छे लोगों को फाइनेंशियल एबेंडेंस मिलेगा तो उन लोग दूसरों को मदद कर सकते हैं, इस दुनिया को बेहतरीन बना सकते हैं। जैसा मदर तेरेसा का हाथ में पैसा नहीं था, लेकिन दुनिया भर से पैसा आता था क्योंकि उसका नियत साफ था। उसी तरीके से बिजनेस में आपका नियत साफ है तो टीम तो बनना ही है, वक्त लगेगा, मेहनत लगेगा। और बुरे हाथ में पैसा जाएगा तो आपको मालूम है ये ओस्मा बिन लादेन जैसा लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसा रहेगा तो टेररिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, पहले खुद का बारे में सोचो, क्योंकि खुद का तरक्की नहीं तो आप दूसरों का तरक्की के बारे में सोच नहीं सकते हैं। लोग चड्डी में बॉम्ब लेके घूमते हैं, अगर खुद का चड्डी फटा है तो दूसरों का चड्डी कैसा सिला सकते हैं वो। लेकिन अच्छे लोगों का पास अच्छा पैसा आएगा तो वो गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स पे करेगा तो देश का तरक्की हो सकता है फ्रेंड्स। हम लोग जब ये बिजनेस में आते हैं, हम हमेशा ये एक वर्ड का पीछे भाग जाते हैं, सक्सेस 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 सक्सेस। टीसी बनो, गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, घर ले लो, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका पास करोड़ों रुपया पड़ा है और डायबिटिक्स चल रहा है, दिवाली आ रहा है, लड्डू नहीं खा सकता है, क्या फायदा है। तो सक्सेस का साथ आपका जिंदगी में खुशी रहना भी बहुत जरूरत है, सेटिस्फैक्शन रहना भी बहुत जरूरत है, हैप्पीनेस रहना भी बहुत जरूरत है, लाइफ में परिपूर्णता होना भी बहुत जरूरत है। जैसा मैं बताया,
पैसा कितना भी रहने दो, अगर आपका दिल में शांति नहीं रहेगा तो वो पैसा का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट का बारे में। क्योंकि आपका पास बहुत पैसा है लेकिन आप खुश नहीं रहेगा तो उसका कीमत है पीनट का, कोई फायदा नहीं है। करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है लेकिन बच्चे लोग ड्रग लेते हैं, बच्चे लोग आपका आपका यू नो आपका कदमों में नहीं चलते हैं, आपको नहीं सुनते हैं। घर में अगर शांति नहीं रहेगी तो कोई पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहे फ्रेंड्स। इसके लिए हमारे जिंदगी में सक्सेस का साथ साथ, हैप्पीनेस का साथ साथ परिपूर्णता आना बहुत जरूरत है। मैं आपको पूछूंगा, अगर आपका लेफ्ट आई इंपॉर्टेंट है क्या, सॉरी लेफ्ट हैंड इंपॉर्टेंट है क्या, राइट हैंड इंपॉर्टेंट है? आप क्या बोल सकते हैं? मैं आपको पूछूंगा, आपका लेफ्ट आंख इंपॉर्टेंट है या राइट आंख इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये बिजनेस में सक्सेस होना भी इंपॉर्टेंट है और सक्सेस का साथ साथ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन भी होना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैप्पी क्यों नहीं है मालूम है? मेरे हिसाब से उन लोगों का जिंदगी में जो पुक्कड़ पे जो मिला है उसका लोगों को कदर नहीं है। जैसा यश भैया अभी बताया, जब आईटीसी लोग जब ये आते थे गुजरात में, लोग किधर किधर से बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, वक्त निकाल के 500 पे करके लंबा क्यू में खड़े रह के घर पे आते थे, हॉल में बैठते थे, जमीन पे बैठते थे, स्टेज में बैठते थे। आज घर में बैठ के मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करके घर में बैठ के सीखने को भी लोगों को तकलीफ होता है एक्चुअली, और बोलते हैं मुझे आईटीसी बनना है। मंदिर में जाके घंटा बजाओ, मंदिर में जाके घंटा बजाओ। फ्रेंड्स, पहली चीज, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको आपके पास जो है, आपके पास जो है उस उसका बारे में सोच के आपको खुश होना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। जैसा ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ताजमहल जो भी बनाया अपना गर्लफ्रेंड के लिए या बीवी के लिए, मुमताज, एक बार एक बंदा, जैसा कंप्लेंट करने वाले लोग कंप्लेंट करते रहते हैं ना, तकदीर है मगर किस्मत, किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूं लेकिन मगर मुमताज नहीं मिलती। भगवान को हमेशा ऊपर देख के प्रार्थना करते रहता है। तभी भगवान भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी दे सकता है। तो बोलता है तथास्तु, बेटा तेरे को मिल गया, ले ले मुमताज। थोड़े दिन के बाद वापस उसका कंप्लेंट चालू हो जाता है। लोग एडमिट करते रहते हैं, स्क्रीन मेरा बंद हो जाता है एक्चुअली। फ्रेंड्स, वापस वो कंप्लेंट करने को चालू करता है। पहले तो बोलता है मुमताज नहीं मिलती, वापस बोलता है मुमताज तो मिला मगर शादी नहीं करती। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मुमताज तो मिल गई लेकिन शादी नहीं करती। भगवान ने बोला तथास्तु बेटा। उसके बाद वापस कंप्लेंट करता है, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं मगर मुमताज मरती नहीं है। कंप्लेंट करने वालों का कंप्लेंट कभी बंद ही नहीं होता है फ्रेंड्स। जो लोग, जिसका पास क्या है, अगर उसमें खुश रहने के लिए अगर सीखना चाहिए पहली चीज, हाँ टारगेट तो रहना चाहिए, सपनों तो रहना चाहिए, जो कुछ भी हासिल करना है उसका बारे में सोचना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन कुदरत ने जो दिया है उसका बारे में सोच के हमें खुश रहना बहुत जरूरत है। जैसा कुछ लोग बोलते हैं, नटू भाई का पास 3-3 गाड़ी आ गया, फॉर्चुनर आ गया, बीएमडब्ल्यू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, होंडा सिटी आ गया, मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। एक बार मेरे घर पे कुछ गेस्ट लोग आए थे, तो मेरे को पूछे मिल्क बॉईल करने के लिए कितना टाइम लगता है। जनरली मिल्क बॉईल करने के लिए 5-7 मिनट लगता है। मैं बोला 1 मिनट में मैं बॉईल करके दूंगा।
वो बोला कैसा? मैंने जाके बॉईल किया और 1 मिनट में बॉईल हो गया। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था, बॉईल करके रखा हुआ था, उसको स्टोव में रख के गैस चालू किया और बॉईल हो गया 1 मिनट में। ऐसा जितना भी लीडर लोगों को आप लोग देख रहे हैं ना, जितना भी लोग अचीवमेंट किए हुए हैं, वो उसका पीछे माइलस्टोन में आने का पहले कम मैनेजमेंट का जो पहले का सिस्टम था, उन लोगों ने 5-10 साल मेहनत किए हुए हैं फ्रेंड्स। ऐसा हमें 16 साल हो गया, बहुत सारे लोगों को 16 दिन भी नहीं हो गया, 16 महीना भी नहीं हुआ है। ये सब ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। जितना भी माई लेवल का लीडर लोग है, वो सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का 5-10-15 साल का पहले ही तजुर्बा था। इसका वजह से उन लोग ने जल्दी अचीवमेंट किए। 10-15 साल नौकरी में भी देना पड़ता है। जैसा मैं प्लान समझाते वक्त लोगों को बोलता हूँ, भैया 10-15-20 साल रहने का ही तो आ जाओ, जिंदगी बदलना है तो, बच्चे लोग के लिए कुछ छोड़ के जाने का है तो। ये 1 साल का खेल नहीं, 2 साल का खेल नहीं, 3 साल का खेल नहीं है। 1-2-3 साल तो सीखने के लिए लग जाता है, सही क्या गलत क्या समझने के लिए चला जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन 10-15 साल डेडिकेशन का साथ, प्यार का साथ अगर ये बिजनेस को, टीम को खड़ा करेगा, तो टाइम फ्रीडम का साथ, जैसा आज हम लोग का साथ हो रहा है, नटू भाई का साथ हो रहा है, वो हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पीछे 12-15 साल का मेहनत है। जेब में पैसा नहीं था तभी हम लोग ने टीम डेवलप किया हुआ है। इतना सारा प्रोडक्ट नहीं था तभी हम लोग ने टीम डेवलप किया हुआ है। वो तजुर्बा है, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है, तो गाड़ी घोड़ा तो आना ही है, आपका भी आएगा। क्या 5-10-15 साल टिकने के लिए रेडी है? तो आएगा फ्रेंड्स, नहीं तो घंटी बजाते रहो। नहीं तो जो मेरा पास नहीं है उसका बारे में सोच सोच के दुखी आत्मा बनते रहो। क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया जाता है क्लासरूम में, देखो बाजू वाला 90 टक्का लाया है, तेरे को 100 टक्का लेके आने का है। देखो बाजू वाला एमबीए कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तेरे को भी वो बनना है। कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, वो सॉफ्टवेयर हम लोग का दिमाग में भरा हुआ है फ्रेंड्स। अगर खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के साथ जिंदगी में कंपेयर करने को मत जाओ फ्रेंड्स। सक्सेस होना जरूरी है, नेक्स्ट लेवल पहुंचना जरूरी है, गाड़ी घोड़ा आना, गाड़ी घोड़ों को अच्छा चेंज करना जरूरी है, बड़ा घर में रहना सब कुछ जरूरी है, लेकिन दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, जो है उसमें खुश रहो। पहली चीज, बच्चे लोगों को एक क्लास में टेस्ट दिया गया था, दुनिया का 7 वंडर्स को लिखो, मतलब अजूबा। तो कुछ बच्चे लोग लिखने के चालू किए, ताजमहल, चाइना का वॉल, ये वो सब, मेरे को तो मालूम नहीं सब इसके लिए लिख के रखा है उधर। 1 मार्क मिला होगा कभी ना कभी तो, कौन सा क्लास में 1 मार्क मिला था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी उसका फायदा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को जज कैसे करते हैं एग्जाम में, हमारा मेमोरी का ऊपर, पूरा साल में पढ़ा वो पूरा साल का चीज 3 घंटे में तू याद रख के क्या लिख सकता है, उसके हिसाब से हमको जज किया जाता है, ये बी सी या डी। हम लोग तो हमेशा डी क्लास में रहते थे। जैसा जैसा 12th बैट्समैन रहता है ना क्रिकेट मैच में, हम ऐसा कैटेगरी के थे, क्योंकि सामने वालों को जितना मार्क आता था उतना ही मार्क हमको आता था, क्योंकि कॉपी करते थे उसका। फ्रेंड्स, तो एक लड़की है, वो लिखती नहीं थी, वो सोचती थी क्या लिखूं मैं। तभी टीचर उसका पास आता है और बोलता है क्या प्रॉब्लम है बेटा, तू क्यों लिख नहीं रहा है? वो बोलता है क्या लिखने का, मेरे को समझ में नहीं आता, इतना सारा है। वो बोलता है मैं देख सकता हूँ, ये सबसे बड़ा वंडर है, मैं सुन सकता हूँ, मैं लोगों से प्यार कर सकता हूँ, मेरे पास फीलिंग्स है। ये सब भगवान ने जो हमको दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको ऊपर हम कदर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस दुनिया में देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। आप तो सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देख नहीं सकते एक्चुअली। खुश रहो फ्रेंड्स, एटलीस्ट दांत घसने के लिए दांत तो है। कभी तो थैंक यू बोलो सुबह उठ के दांत को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घिसने के लिए दांत ही नहीं है। सी द रिचनेस ऑफ व्हाट यू हैव फ्रेंड्स। कुदरत ने आपके पास बहुत कुछ दिया हुआ है, आ जाए ना,
एक लिस्ट बनाओ अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। जो चीज पैसे से खरीदी कर सकता है, जैसा हम लोग बोलते हैं ना ड्रीम्स एंड गोल सेटिंग, क्योंकि हर अच्छा चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए। आजकल तो बीवी का पपी के लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि घर में पैसा नहीं दिया तो बीवी भी पपी नहीं देगा। मांगते तो ट्राई करके देख लो। पैसा जो कुछ भी लाके आपको दे सकता है अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, उसके एक लिस्ट बनाओ। और जो पैसा आपको लाके नहीं दे सकता है, लेकिन उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, जो कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उसका बारे में एक लिस्ट बनाओ। शायद जो चाहिए वो 100 बनाएंगे, और जो आपको जरूरत है, जो पैसा खरीद ही नहीं कर सकता है, वो हजारों में हो सकता है फ्रेंड्स। ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है भाई, थैंक यू बोलो गॉड को। पानी फ्री मिल रहा है, सूरज का किरण फ्री मिल रहा है, प्यार मिल रहा है एक दूसरों का, हार्मनी ग्रुप मिला है, अच्छे लीडर लोग मिले हैं आप लोगों का उंगली पकड़ने के लिए, माइलेज टाइम मिला है आपको। बहुत सारे लोगों का पास सही रास्ता नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग के पास एटलीस्ट उम्मीद तो है, हमारा जिंदगी बन सकता है करके वो उम्मीद तो है, वो उम्मीद तो मिला हुआ है। ऑलवेज बी थैंकफुल फ्रेंड्स। पैसे से आप बहुत अच्छा बेड खरीदी कर सकते हैं। जैसे इसको तो आप जानते हैं, माइकल जैक्सन, वो जब ये मर गया था उसके बेड को ऑक्शन डाले थे, लाखों में गया था, लेकिन ये बेचारों को नींद आने के लिए 10 स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता था, उसको नींद नहीं आता था। पैसा आपके लिए अच्छा चीजें खरीद के दे सकता है, अच्छा बेड दे सकता है, लेकिन अच्छा नींद नहीं दे सकता है। पैसा आपके लिए हेल्थ का अच्छा अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, लेकिन हेल्थ नहीं दे सकता है फ्रेंड्स। जो आपका पास है उसके लिए खुश रहो फ्रेंड्स। और इस दुनिया में नाम छोड़ के जाने के लिए कोई पैसा का जरूरत नहीं है। जैसा गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, इसका नाम लिखने के लिए भी एक मार्क मिला था हमको, इसके लिए उसका नाम याद है मुझे। मैन ऑफ आयरन, आयरन मैन बोलते हैं उसको। ये बंदा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था। जस्ट सोच के देखो, अगर आज का दिन में अगर कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है तो स्विट्जरलैंड में उसका कितना पैसा रहेगा। लेकिन लेकिन ये बंदा मरते वक्त उसका बैंक अकाउंट में सिर्फ सिर्फ 237 रुपीज था। लेकिन आज भी हम नाम लेते हैं सर उसका। 3,000 करोड़ का स्टैच्यू बना उसका नाम पे। बैंक बैलेंस छोड़ के गया था 200 रुपया, लेकिन 3,000 करोड़ का स्टैच्यू बना है उसका नाम पे। तो अगर आप सही तरीके का पुरुषार्थ करेगा तो, धर्म का अनुसार कर्म करेगा तो कोई ना कोई आपको जरूर याद रखेगा फ्रेंड्स। अगर आपका प्लान समझाने की वजह से अगर 4 जन को अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला तो वो बिजनेस में आने के बाद उसको सही रास्ता दिखा के उसका टीम डेवलप करने के लिए अगर मदद करेगा तो कोई ना कोई आपका याद रखेगा। कुछ फ्री रेडिकल्स छोड़ के, कुछ फ्री रेडिकल्स छोड़ के भाग जाएंगे, वो याद नहीं रखेंगे। कोई ना कोई आपका याद रखेगा। ये भाई साहब तांडव कर रहा है आज के दिन में, कोरोना अंकल पूरा वर्ल्ड में तांडव कर रहा है, सबको मालूम है। दुश्मन को दोस्ती बना लो, तकलीफ नहीं देगा फ्रेंड्स। ये भाई साहब का वजह से बहुत सारे लोग यू नो हॉस्पिटल में जाके सोए होंगे अभी इसी वक्त। और जिसको कोरोना डिटेक्ट हुआ है वो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड में रहेंगे। जैसा हम लोग, आप लोग दूसरे जगह का मेरे को मालूम नहीं, हम लोगों का मुंबई में अगर किसको कोरोना होएगा ना, वो फ्लोर से वो पूरा जितना भी फैमिली है, मतलब 4 फ्लैट रहेगा तो चारों फ्लैट वाला नीचे भी नहीं जा सकता है, लिफ्ट तक भी नहीं जा सकता है एक्चुअली। हम लोग का इधर तो बिल्डिंग में कोरोना सेंटर तो बना के रखे हुए, बाहर जाएगा तो उधर जाके रहो भाई 14 दिन, उसके बाद घर पे जाओ। फ्रेंड्स, आज हम लोग खुश नसीब है फ्रेंड्स, कुदरत का देन है, भगवान का देन है, हम लोग एटलीस्ट ये प्रोग्राम अटेंड कर पा रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल में नहीं है, हम लोग जिंदा है। हमें हमारा परिवार को न्यूसेंस नहीं बनना है। हमारा प्राइमरी जिम्मेदारी है हमारे शरीर का देखभाल करना।
क्योंकि कोई हमारा साथ देवे या ना देवे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारा शरीर हमारा साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा परिवार का जो सबका पास एक बॉडी है, परिवार में सबका पास एक बॉडी है, वो बॉडी ठीक रहना बहुत जरूरत है। क्योंकि हम लोग जब अगर गलती में वो आईसीयू में चले जाएगा तो प्रॉब्लम हमको नहीं है,